IMF ने 400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को रिलीफ देने की हुकूमती तजावीज़ मुस्तरद कर दी हैं। IMF की 200 यूनिट वाले बिजली सार्फिन को रिलीफ देने पर रजामंदी, साथ ही गैस की कीमत में इजाफे का मुतालबा भी कर दिया गया। पाकिस्तान और IMF के हुकाम के दरमियान राब्ता हुआ और ज़राए के मुताबिक 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन से बिल किस्तों में वसूल करने पर इत्तेफाक किया गया है। बिल्स किस्तों में वसूल करने की हतमी मंजूरी वफाकी काबीना से ली जाएगी। इस इकदाम से तकरीबन 40 लाख बिजली सार्फिन को वक्ती रिलीफ मिलने का इम्कान है, जबकि 400 यूनिट तक रिलीफ की सूरत में 3 करोड़ 20 लाख सार्फिन मुस्तफीद हो सकते थे। IMF ने 400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ रिलीफ देने की हुकूमत की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। IMF की 200 यूनिट वाले बिजली सार्फिन को रिलीफ देने पर रजामंदी, साथ ही गैस की कीमत में भी इजाफे का मुतालबा कर दिया गया। पाकिस्तान और IMF के हुकाम के दरमियान राब्ता हुआ और ज़राए के मुताबिक 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन से बिल किस्तों में वसूल करने पर इत्तेफाक किया गया है। और बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन आज से शुरू होगा। सेक्रेटरी पावर राशिद लंगड़ियाल का ट्वीट कहते हैं कि तमाम चीफ सेक्रेटरीज और IGPs इस मुहिम में शामिल हैं। फील्ड फॉर्मेशंस को हिदायत की गई है कि किसी को भी ना बख्शा जाए। आला या ताकतवर, मुकद्दस या गैर मुकद्दस, हम जानते हैं कि ये आसान नहीं, लेकिन नाकामी कोई ऑप्शन नहीं है। अहम खबर से अपडेट करें। बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन आज से शुरू होगा। सेक्रेटरी पावर राशिद लंगड़ियाल का ट्वीट कहते हैं कि तमाम चीफ सेक्रेटरीज और IGPs इस मुहिम में शामिल हैं। फील्ड फॉर्मेशंस को हिदायत की गई कि किसी को भी ना बख्शा जाए। आला या ताकतवर, मुकद्दस या गैर मुकद्दस, हम जानते हैं कि ये आसान नहीं, लेकिन नाकामी कोई ऑप्शन नहीं है। खबर यह है कि बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन आज से शुरू किया जाएगा। अब आपको बताएं कि डॉलर की कीमत में कमी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 2 रुपये 27 पैसे कमी से 304 रुपये 70 पैसे का हो गया है। ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपये कमी से 308 रुपये पर आ गया। आपको अपडेट किया जा रहा है कि डॉलर की कीमत में कमी वाक़ई हुई है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 2 रुपये 27 पैसे कमी से 304 रुपये 70 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपये कमी से 308 रुपये पर आ गया है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 2 रुपये 27 पैसे कमी से 304 रुपये 70 पैसे का हो गया। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट DC इस्लामाबाद इरफान अंदाज मेमन और SP फारूक भुट्टर पर फर्जी जुर्म आयद कर दी है। शहरियार आफरीदी के खिलाफ MPO ऑर्डर जारी करते इख्तियारात से तजावुज़ पर तौहीन अदालत का केस। अदालत ने वकील कैसर इमाम को तौहीन केस पर प्रोसिक्यूटर तैनात कर दिया। DC इस्लामाबाद और SP फारूक भुट्टर का सहते जुर्म से इनकार, जो कुछ भी है अब ट्रायल में साबित करना। जस्टिस बाबर सत्तार की हिदायत। अहम खबर से अपडेट करें। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने DC इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन और SP फारूक भुट्टर पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। शहरियार आफरीदी के खिलाफ MPO ऑर्डर जारी करते इख्तियारात से तजावुज़ पर तौहीन अदालत का केस। अदालत ने वकील कैसर इमाम को तौहीन केस में प्रोसिक्यूटर तैनात कर दिया है। फयाज महमूद हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, हमसे तफसीलात हासिल कर लेते हैं। जी फयाज, अपडेट कीजिएगा। जी देखें, शहरियार अफरीदी और शानदाना गुलजार केस में 3 MPO के ऑर्डर जारी करने पर अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी के मामले पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज कर दिया है, जिसमें DC इस्लामाबाद, उसके अलावा SSP ऑपरेशंस, SP इस्लामाबाद पुलिस और SHO के ऊपर आज तौहीन अदालत केस में फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। अदालत की जानिब से फर्द जुर्म जो है वो ओपन कोर्ट में पढ़कर सुनाई गई और मुल्ज़मान से पूछा गया कि क्या आप सेहत जुर्म को तस्लीम करते हैं, तो जिसमें मुल्ज़मान की जानिब से सेहत जुर्म से इनकार कर दिया गया है। और उसके बाद अदालत ने इस पे कैसर इमाम को, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जो इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं, उनको इस केस में मुआवन मुकर्रर कर दिया है, जो अदालती मुआवनत करेंगे। जिसके बाद अदालत ने चार्ज फ्रेम करने के बाद उन पर फर्द जुर्म आयद की और कहा कि इस पे अब ट्रायल को आगे बढ़ाया जाएगा। मुल्ज़मान की जानिब से गैर मशरूत माफी मांगी गई। उन्होंने कहा कि अदालत से हम गैर मशरूत माफी के मुतकादी हैं, तो जिस पर अदालत ने बड़े अहम रिमार्क दिए। अदालत ने कहा कि एक तरफ आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई चल रही थी, दूसरी तरफ फिर आप ऑर्डर जारी कर रहे थे, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा। बहुत शुक्रिया फयाज महमूद, आपने अपडेट किया। परवेज इलाही की दोबारा गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत की दरखास्त खारिज। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में समाअत के दौरान जस्टिस तारिक महमूद जहांगीर ने इस्तफसार किया। परवेज इलाही को रिहा नहीं किया गया।
वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। परवेज़ इलाही को रिहा करने के लिए के बाद पुलिस लाइन के पास से गिरफ्तार किया गया, जिस पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीर ने करार दिया इस अदालत का ऐसा कोई हुक्म नहीं कि उन्हें किसी और केस में भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अगर इस अदालत के हुक्म के बावजूद 3 MPO में रिहा नहीं किया गया तो तौहीन अदालत बनेगी। उधर तोशाखाना जालसाजी केस में पुलिस ने बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मांग ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सेशन अदालत में तोशाखाना जालसाजी केस की समाअत बुशरा बीबी अपने वकील के हमरा अदालत के सामने पेश हुई। पुलिस ने इस्तदा की कि तोशाखाना जालसाजी केस के मुकदमे की तफ्तीश आगे बढ़ाने के लिए बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मतलूब है। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि बुशरा बीबी की ऑडियो FIA को फॉरेंसिक के लिए भेजी हुई है। अदालत ने इस्तफसार किया कि मामला रसीदों का है तो ऑडियो कहां से आ गई। अदालत ने हिदायत की कि दर्ज FIR के मुताबिक केस को लेकर चलें। अदालत ने बुशरा बीबी के वकला की दलाइल के लिए मोहलत की इस्तदा मंजूर करते हुए जमानत में 12 सितंबर तक तौसी कर दी है। जिला चित्राल के इलाके कलाश में पाक अफगान सरहद के करीब फायरिंग के तबादले में 12 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस के 4 जवानों ने भी जाम शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों की नकलो हमल के इतलात के पेश नज़र सिक्योरिटी फोर्सेस चेक पोस्टों पर पहले ही हाई अलर्ट थी। दहशतगर्दों ने हमला किया तो बहादुर जवानों ने उसे पिस्पा किया और फायरिंग के तबादले में 12 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। इस दौरान 4 सिपाही भी जवामर्दी से मुकाबला करते हुए शहीद हो गए। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। हमारे फौजियों की ऐसी कुर्बानियां हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। अफगान हुकूमत दहशतगर्दों को अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त न दे। तवक्को है अबूरी अफगान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे, पाकिस्तान लंबे अरसे से दहशतगर्दी के खतरात का सामना कर रहा है, जिसकी बड़ी वजह पाक अफगान सरहद है। अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, सदर बाइडन को एहसास है कि पाकिस्तान को बहुत से खतरात का सामना है। वो पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखने के लिए पुरअज़्म हैं। पाकिस्तान को दरपेश सिक्योरिटी खदशात पर मिलकर काम करेंगे। जॉन कर्बी ने मज़ीद कहा कि अमरीका ने अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के लिए कोई साजो सामान नहीं छोड़ा। The equipment that people are saying the Americans left behind, that was equipment that was transferred well in advance of our departure to the Afghan National Security Forces. It belonged to the Afghan National Security Forces because that was part of the mission that our troops were involved in Afghanistan to do in the first place, which was to train up and to support Afghan National Security Forces as they took charge of security in their country. And they needed equipment to do that. And so there was turnover of American equipment to them. They, as the Taliban advanced on Kabul and other places throughout the country, they abandoned that equipment. चेयरमैन PTI प्रोजेक्ट आलमी एस्टैब्लिशमेंट ने लॉन्च किया था। कौम को कैफियत से निकालना है तो कौम को हकाइक से आगाह किया जाए। नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ की नेशनल प्रेस क्लब में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की गई। कहते हैं 75 साल से पाकिस्तान में तजुर्बे किए जा रहे हैं। पाकिस्तान इस नहज पर कैसे पहुंचा, कौम को बताया जाए। जो इमरानी प्रोजेक्ट है ये आलमी एस्टैब्लिशमेंट और बाज दुनिया के ताकतवर हलकों ने ये इमरानी प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया था। पाकिस्तान को फिर से तरक्की की राह पर गामजन करना है तो फिर माजी के तमाम हालात को सच सच बताना पड़ेगा। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।